बताया है कि एक इमाम साहिब ने महल्ले के लोगों की मदद से कुछ लोगों से पैसा वसूल करके तालीमुल कुरान सेंटर नाम से एक इदारा कायम किया, और उसके बाद वो सुबह शाम उस इदारे में 2 घंटे सुबह 2 घंटा शाम तलबा को पढ़ाने के लिए, कुरान पाक पढ़ाने के लिए वक्त देते हैं और उनसे फ़ीस वसूल करते हैं 500 रुपये माहाना। अब जिन लोगों की मदद से वो मकान किराए पे हासिल करने के लिए उन्होंने पैसा वसूल किया था, अब उनका कहना यह है कि इस फ़ीस में हम भी शरीक होंगे, अकेले इमाम साहिब के लिए ये फ़ीस नहीं होगी। वो पूछ रहे हैं कि दरियाफ्त तलब अमर यह है कि इस फ़ीस का हकदार कौन है, तन्हा इमाम साहिब या वो लोग भी जो उनके साथ साथ शरीक रहे। मोहम्मद सद्दाम साहिब, आपने अपने सवाल में बड़ी तफसील से लिखा है, लेकिन फिर भी इसके कुछ गोशे मुजमल हैं। मसलन इमाम साहिब ने जो मदद ली उन लोगों से, और जिन लोगों के पास जाकर उन्होंने वो रकम हासिल की किराए पर मदरसा लेने के लिए, उस वक्त उनका इरादा क्या था? वो फ़ी सबीलिल्लाह कोई दीनी तालीमी इदारा कायम करना चाहते थे या पर्सनल ट्यूशन सेंटर कायम करना चाहते थे? उनका इरादा क्या था? फिर वो मकान जो किराए पर लिया गया, उस मकान का किराया फ़ीस के पैसे से इमाम साहिब अदा करते हैं, तो वो पैसा जो चंदे की रकम उन्होंने जमा की, वो पैसा किस चीज़ में लगाया? आया वो उस मकान का डिपॉजिट जमा हुआ या किसी और खर्चे में लाया गया? बहरहाल इस सवाल में कई गोशे ऐसे हैं जिनकी तफसील ज़रूरी है, और वो तफसील इस सवाल में नहीं है। इतना तय है कि हम जब कोई दीनी इदारा कायम करते हैं या कोई इदारा कायम करना चाहते हैं जिसके लिए अहले महल्ला से मदद लेते हैं, या अहले महल्ला में जो अहले खैर हजरात हैं, दौलत व सरवत रखते हैं, उनके पास हम जाते हैं, तबलीग करते हैं, दीन की तालीम का दर्स देते हैं कि आपके पैसे को हम दीन की तालीम में सर्फ करेंगे। तो इस तरह के काम हम जब भी करते हैं जब कोई फ़ी सबीलिल्लाह दीनी तालीमी इदारा कायम करने की बात हो, वरना अपने पर्सनल ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए या अपने पर्सनल किसी बिजनेस को जारी रखने के लिए हम चंदा वगैरह नहीं करते हैं। जाहिर है कि हम जब एक मकतब में पढ़ा रहे हैं और तालीमुल कुरान सिखा रहे हैं, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है कि ज़रूरत के पेश नज़र फ़ुक़हा ने ये इजाज़त दी है कि दीनी तालीम यानी कुरान पाक पढ़ाने का पैसा लिया जा सकता है, ये ज़रूरत के पेश नज़र। तो ये ज़रूरत भी बक़द्रे ज़रूरत है। जो बात ज़रूरत के पेश नज़र होगी वहाँ आपको ये नहीं भूलना है कि बक़द्रे ज़रूरत है। तो इसका पैसा लिया जा सकता है, लेकिन बक़द्रे ज़रूरत। अगर हम किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम, उसको पारा पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ाकर उससे पैसा ले रहे हैं, अब इस पढ़ाने का पैसा जब हम इससे ले रहे हैं तो फिर चंदा करने की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि हम इसके लिए इंतज़ाम करने के लिए यहाँ बैठेंगे किस चीज़ पर, इसके लिए हम किसी से चंदा करें, किसी से कुछ पैसा लेकर आएँ, फिर इनको पढ़ाने के लिए हम बैठें। जो चीज़ ज़रूरत के पेश नज़र आपके लिए जायज़ की गई है वो बक़द्र ज़रूरत ही रहेगी। बहरहाल इस सवाल की तमाम तफसीलात मिलें तो इंशाअल्लाह इसका जवाब दिया जाए। इतने सवाल से जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना याद रखें कि जो लोग आपके शाना बशाना, इमाम के शाना बशाना शरीक रहे हैं, बहरहाल अगर कोई इदारा कायम है तो वो भी इंतज़ामिया में एक हैसियत रखते हैं, और इमाम साहिब की इंतज़ामिया में भी, इमाम साहिब की भी इंतज़ामिया में एक हैसियत है। यानी अगर इस एतबार से देखें तो इमाम साहिब की दो हैसियतें होंगी, एक तो मुदर्रिस की और एक इंतज़ामिया की। बाकी गोशों को तफसील से लिखकर भेजें तो इंशाअल्लाह इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अभी चूंकि कुछ तफसील बाकी है, इसलिए हम पूरे तौर पर नहीं बता सकते कि ये फ़ीस किसकी रहेगी। और एक बात और बताते चलें आपको, चूंकि हम आपसे बहुत दूर हैं, हमें हालात असल नहीं मालूम, वाक़े के मुताबिक आपने हालात लिखे या नहीं लिखे,
या वहाँ जहाँ आप लिख रहे हैं वहाँ के क्या हालात थे और क्या हालात थे, क्या हालात हैं, उस वक्त क्या कहा गया था और अब क्या कहा गया है। हम आपको जो भी जवाब दे रहे हैं वो उसी के मुताबिक दे रहे हैं जो आपने लिख कर भेजा है। हो सकता है ये लिखा हुआ वहाँ के मुताबिक ना हो तो हमारा जवाब वहाँ लागू नहीं होगा, हमारा जवाब सूरत हाल के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए आप सही सही सूरत हाल लिख कर भेजें और ये भी लिख कर भेजें कि अगर उस वक्त से ही ये इरादा था कि यहाँ जो तलबा पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ना सीखेंगे, उनसे हम फीस वसूल करेंगे, तो इन साथ देने वालों ने, इन ताउन करने वालों ने, या वो लोग जिन्होंने चंदे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिन्होंने माली इमदाद की थी, उन्होंने क्या कोई इस तरह का मुआहदा किया था कि इसमें जो कमाई होगी उसमें हमारा इतने % होगा या हमारा ये हिस्सा होगा, या उनका इरादा ये था कि इमाम साहिब दीनी तालीम के लिए ये इदारा कायम करना चाहते हैं, लिहाजा हम दीन के जज्बे से अल्लाह के राह में फी सबीलिल्लाह ये मदद कर रहे हैं। उनके जज्बात क्या थे और उन्होंने किस नीयत से उसमें शिरकत की थी। कोई मुआहदा हुआ था उससे पहले या नहीं हुआ था? अगर मुआहदा हुआ था तो उसी मुआहदे के मुताबिक अमल होगा, और अगर मुआहदा नहीं हुआ था तो आया उन्होंने ये समझा था कि ये दीनी और तालीमी इदारा है, जिस तरह से फी सबीलिल्लाह इदारे मुल्क भर में चलते हैं और उनमें फी सबीलिल्लाह तालीम भी दी जाती है, क्या उन्होंने ये समझा था या इसके अलावा कुछ और समझा था? तफसील के साथ लिखकर भेजिए, इंशाअल्लाह जवाब हाजिर किया जाए।